देखिए, साधु संत तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और अयोध्या का जो उत्सव आप देख रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या का एक एक रंग हम आप तक पहुंचाएं। राम मंदिर तो सज धज कर तैयार है। राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है और ये जो फूल हैं देश विदेश से लाए गए हैं। इसके साथ ही साथ अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल हर गली हर मोहल्ले में है। अब साधु संत जो हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो भी अपनी खुशी का इजहार पहले ही कर चुके हैं। इंडिया टीवी लगातार बातचीत कर चुका है साधु संतों से और ये जान चुका है कि आखिर वो इस बारे में क्या कहते हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे हैं और जब मीनाक्षी आपने इनसे बात की तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और ये बताया कि मंदिर बनना कितना बड़ा संकल्प है और सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि अभी तो मथुरा और काशी भी बाकी है। राम मंदिर के इस निर्माण से राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। देखिए, जैसा कि राम जैसा उच्चतम प्रतिमान कोई है नहीं धरती पर। राम के पास जो मूल्य है वो कहीं किसी के पास नहीं है। और कोई व्यक्ति महान बनता है त्याग से, न वो व्यक्ति पद से बड़ा बनता है, न वो पदार्थों से, न धन से और न किसी प्रतिष्ठा से। राम जिस तरह से लोग प्रतिष्ठित हैं त्याग के कारण, मर्यादाओं के कारण, समता और शील के कारण, धर्म के कारण, तो मुझे लगता है कि निसंदेह ये राम की शिक्षाएं, राम का आदर्श और राम का जीवन, राम का चिंतन, चरित्र, उनका पारदर्शी आचरण समाज में बड़ा कार्य करेगा और चिरकाल से वो हमारे आदर्श रहे भी हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राम धर्म है और वाल्मीकि भी ऐसा कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह। धर्म माने सत्य है, करुणा, जहाँ धैर्य है, धृति है, दम है, क्षमा है, शील है, औदार्य है, ऐसे सारे सद्गुण जहाँ नित्य प्रतिष्ठित हैं वे हैं प्रभु श्री राम। और ऐसे प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद निसंदेह पूरे विश्व में कल्याणकारी प्रवृत्तियों का प्रसार होगा, पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ उज्जीवित होंगी और विश्व के पटल पर भारत बहुत उच्चतम श्रेष्ठतम अवस्था में सिद्ध होगा। अपने सर्व समर्थ भाव के कारण और निसंदेह विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है। और राम मंदिर के बाद सब पूछ रहे हैं मथुरा की बारी है। देखिए, ये तो सच ही है कि मथुरा और काशी में वहाँ भारतीय संस्कृति अपने खोए गौरव और फिर से अपने सम्मान को प्राप्त होना चाहती है, अपने मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहती है। तो हमारे चिरकाल से स्वप्न रहे, वो काशी की बात हो या मथुरा की, दोनों ही हमारे सपने अभी अधूरे हैं और उन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। अयोध्या धाम जो हमेशा से सनातन का गौरव रहा है, आज वही गौरव तस्वीरों में परिलक्षित हो रहा है। वो तस्वीरें बता रही हैं कि कितना खास है अयोध्या का आज का उत्सव। अयोध्या में आने वाले वीवीआईपी मेहमान भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसे अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी सौभाग्य घड़ी मान रहे हैं, जिसमें राम भक्त प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन करेंगे। राम भक्त प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देख पाएंगे। ऐसे ही एक राम भक्त भजन सम्राट अनूप जलोटा से बात की मेरे सहयोगी ने, राजेश कुमार ने, तो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं अनूप जलोटा भी कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सौभाग्य है जिसका इंतजार काफी वर्षों तक हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन प्रेमियों को करना पड़ा है। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम रे सिया राम, सिया राम, सिया राम। तुझे दुनिया से है क्या काम, तुझे दुनिया से है क्या काम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री प्रभु के चरणों में, व्यर्थ समय तू मत गवाना, हो जा राम के शरण में, कर दे आवागमन को प्रणाम, सिया राम, सिया राम, सिया राम रे सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, सिया राम,
सिया राम सिया राम। कितना भाग्यशाली आप अपने को समझते हैं कि स्पेशल आप निमंत्रण आमंत्रण आपको मिला है वहां जाने के लिए? वहां की महक अलग है, लोगों में आस्था अलग है, लेकिन अब जो मोदी जी की कृपा से, योगी जी की कृपा से जो मंदिर बन गया है, अब तो कमाल का ही उमंग है, एक उमंग है, उत्साह है। और ये उत्साह केवल वहाँ नहीं है, पूरे संसार में है, क्योंकि भारत केवल भारत में नहीं है, आज भारत संसार के हर देश में है। तो वहाँ जितने लोग रहते हैं वो घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अपने यहाँ पूजा कर रहा है, वो हमारा भारतीय है। तो हर जगह आज यही पूजा पाठ चल रही है कि भगवान राम का जो मंदिर बना है वो कब देखने आए, कब उसके दर्शन करें। पहले रामलला जहां रह रहे थे और अब जहां रहेंगे, उसमें आसमान जमीन का अंतर जो है वो नजर आएगा। पहले का अयोध्या और अब के अयोध्या में भी बड़ा अंतर नजर आता है। देखिए, पहले भगवान राम थे टाट में, अब जा रहे हैं ठाठ में, अब अपने भवन में जा रहे हैं। तो अब तो अंदाज ही अलग होगा, अब तो देखने का मजा आएगा, दर्शन करने का मजा आएगा। तो ये अयोध्या वो हो गई है जो भगवान राम के समय में थी, वैसी चमक रही है, वैसे भवन बन गए, वैसे रोड्स बन गई। मतलब कमाल ही है। जो मज़ा आ रहा है कि यही कल्पना 500 साल से की जा रही थी, ये सपना देखा जा रहा था और वो पूरा हुआ है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये हो गया। कथावाचक मुरारी बापू हो, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज हो, अनूप जलोटा हो, वाकई में ये सभी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस अयोध्या तीर्थ पावन नगरी की धरा पर मौजूद है और आज प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो भी साक्षी बन रहे हैं।